हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड कंपटीशन हब में। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। तो देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा जिन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था आपका कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा, यानी कि हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा आपका सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया था। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके बाद हम बात करेंगे सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। तो सुंदरलाल बहुगुणा का जो जन्म हुआ था वो आपका टिहरी गढ़वाल में हुआ था। टिहरी गढ़वाल में एक जगह पड़ती है आपका मरोड़ा गांव, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। और ये जन्म जो इनका हुआ था 9 जनवरी 1927 को 9 जनवरी 1927 को टिहरी गढ़वाल के मरोड़ गांव में इनका जन्म हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में कहा जाता है कि ये गांधी जी के सिपाही थे, क्योंकि गांधी जी का इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। कहा जाता है कि ये जब अपनी प्रारंभिक परीक्षा को पास करके, जैसे कि इन्होंने हाई स्कूल इंटर किया होगा, तो इसके बाद ये आपका लाहौर चले गए थे और लाहौर से ही इन्होंने बीए पास किया था। देन इसके बाद 1949 में वापस इंडिया आए, यानी कि इनका जो संपर्क साधा गया वो मीराबेन और ठक्कर बाबा। कहा जाता है कि मीराबेन और ठक्कर बाबा के संपर्क में आने के बाद ये थोड़ा सा गांधीवादी विचारधारा के हुए और उसके बाद इन्होंने सोचा कि वो अपने गढ़वाल के लिए, अपने जो पर्वतीय अंचल है उसके लिए काम करेंगे। तो इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था विमला नौटियाल। तो देखिएगा, इनकी जो वाइफ है इनका नाम है आपका विमला नौटियाल, और विमला नौटियाल के सपोर्ट से ही इन्होंने आपका आगे जो चिपको वुमन, यानी कि जो चिपको आंदोलन चला था, तो उसमें विमला नौटियाल का भी अभूतपूर्व योगदान है। ठीक है, तो विमला नौटियाल इनकी क्या थी? पत्नी थी। तो कहा जाता है कि ये जो चिपको शब्द है या चिपको आंदोलन का जो स्टार्टिंग करने के लिए कहा गया था, तो विमला नौटियाल के द्वारा ही कहा गया था। इसके बाद कहते हैं कि 1970-71 के दौर में चंडी प्रसाद भट्ट के संपर्क में आते हैं और उसके बाद इन्होंने आपका शराब विरोधी तमाम आंदोलन चलाए, ताकि शराब का जो गढ़वाल में शराब वगैरह बांटी जाती है या कुछ भी शराब के संबंध में ठेके वगैरह खोले जाते हैं, तो उनको बंद कराने के लिए इन्होंने लगभग 16 दिन का अनशन अपना रखा था। फिर अगर हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे इनके जीवन से संबंधित, तो कहा जाता है कि इन्होंने चंडी प्रसाद भट्ट के साथ में मिलकर के इस चिपको आंदोलन को आगे चलाया था। ठीक है, हालांकि चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका आपका गौरा देवी की है, लेकिन चिपको आंदोलन का प्रणेता किसको कहा जाता है आपका? तो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि 1972 में जो आपका महिला मंगल दल बना था, तो महिला मंगल दल के जो अध्यक्ष थे वो थी आपकी कौन? गौरा देवी, और उनको इन्होंने काफी सपोर्ट किया था। ठीक, ओके। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने लगातार आपका जैसे बांध विरोधी समितियों में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपका इनका एक कहना था कि वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, बाकायदा उनको काटा न जाए। तो वृक्षों के ऊपर इन्होंने काम किया था। इन्होंने देश के तमाम जगहों पर कहीं शराब विरोधी आंदोलन चलाया, तो कहीं इन्होंने वृक्षों के कटान पर विरोध अपना जाहिर किया। ऐसे तमाम काम करने के बाद कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में कि इन्होंने आगे 1980 में, मतलब 1980 में जब ये विख्यात हुए थे अपने कार्यों से, तो 1980 में इनको अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है फ्रेंड एंड नेचर। अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है फ्रेंड एंड नेचर, तो उसके द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पा चुके थे पर्यावरण के क्षेत्र में। फिर इसके बाद इनके बारे में कहा जाता है कि 1981 में 1981 में सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया था। कौन से पुरस्कार से नवाजा गया था? तो पद्म श्री पुरस्कार से 1981 में सुंदरलाल बहुगुणा को नवाजा गया था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 1983 में सुंदरलाल बहुगुणा को आपका जमनालाल बजाज पुरस्कार से भी नवाजा गया था। जमनालाल बजाज पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ठीक है जी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इनके बारे में, और इनके पुरस्कार ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फिर अगर हम बात करेंगे तो 1985 के दौर में 1985 में कहा जाता है
कि जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, इनको राष्ट्रीय जो आपका एक सम्मान होता है वृक्ष मानव सम्मान, तो 1985 में वृक्ष मित्र संस्था के द्वारा इनको वृक्ष मानव सम्मान भी दिया गया था। ठीक है, कौन सा सम्मान दिया गया था? वृक्ष मानव पुरस्कार इनको 1985 में दिया गया था। कौन सी संस्था के द्वारा? तो संस्था का नाम है आपका क्या? वृक्ष मित्र। संस्था का नाम है वृक्ष मित्र संस्था। ठीक है, तो इसके द्वारा इनको वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया। गांधी जी के काफी नियरेस्ट थे, गांधी जी की विचारधारा इन पे बहुत ज्यादा प्रभावी थी। ठीक है, लोग इनको वृक्ष मित्र के नाम से भी जानते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि इनका एक उपनाम क्या है आपका? वृक्ष मित्र भी इनका एक उपनाम है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ इनको वृक्ष मित्र भी कहा जाता था। तो देखिए, जन्म हुआ 9 जनवरी 1927 को और इनकी जो डेथ होती है दोस्तों वो 21 मई 2021 को होती है एम्स में। और इसके अलावा इन्होंने पर्यावरण के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किए, तो इनको जगह जगह इनको प्राइज दिए गए। फ्रेंड एंड नेचर अमेरिका की संस्था के द्वारा 1980 में इनको प्राइज दिया गया, 1981 में पद्मश्री, 1983 में जमनालाल बजाज पुरस्कार। अगर बात करूं मैं 1984 की भी, तो 1984 में इनको राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी इनको दिया गया था, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। ठीक है, तो ये भी जरा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 85 में वृक्ष मानव पुरस्कार, उपनाम इनका वृक्ष मित्र। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1987 में सुंदरलाल बहुगुणा को राइट लिवलीहुड पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार इनको दिया गया था, राइट लिवलीहुड पुरस्कार। ठीक है, फिर अगर हम आगे बात करेंगे तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार के बाद सन 2009 में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। तो 2009 में इनको एक और पुरस्कार दिया, वो था कौन सा? पद्म विभूषण। तो यहाँ से आपके SSC के पुलिस वगैरह कांस्टेबल SI जो भी है, फॉरेस्ट गार्ड, तो इन एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा को राइट लिवलीहुड पुरस्कार कब मिला? 1987 में। 2009 में कौन सा? तो पद्म विभूषण। 85 में वृक्ष मानव पुरस्कार, 83 में जमनालाल बजाज पुरस्कार, 81 में पद्मश्री, 80 में आपका फ्रेंड एंड नेचर संस्था के द्वारा भी पुरस्कृत कर दिया गया है, 84 में इनको राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे इनको पुरस्कार मिले थे, ये अपने जाने जाते। और हाँ, एक और बात कहें तो इनके नाम पर आपका या इनकी वजह से टिहरी गढ़वाल में ठक्कर बापा आश्रम, ठक्कर बापा हॉस्टल बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, ठक्कर बापा हॉस्टल भी बनाया गया था। ठक्कर बापा हॉस्टल भी इनके नाम पर या इनकी वजह से आपका टिहरी गढ़वाल में बनाया गया था, क्योंकि इन्होंने दलितों के ऊपर काम किया था। दलित और निर्धन जो लोग होते थे, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए ये खुद आगे आए थे और ठक्कर बापा से मिले थे। फिर इसके बाद सरकार के द्वारा ठक्कर बापा के नाम पर आपका टिहरी में हॉस्टल बनाया गया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा की जो आपकी मतलब छवि है देश में, वो कहीं ना कहीं पर्यावरणविद के रूप में है। तो इनका संबंध जरूर याद रखिएगा कि ये बहुत बड़े क्या थे? पर्यावरणविद थे। ठीक है ना, पर्यावरणविद थे बहुत बड़े। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। और ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कि इन पर महात्मा गांधी की बहुत बड़ी कृपा थी, इसीलिए महात्मा गांधी के सिपाही के नाम से भी जाने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। तो इनकी डेथ की अगर हम बात करेंगे तो 21 मई 2021 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? एम्स में। कहाँ पर हुई थी? ऋषिकेश के एम्स में इनकी डेथ हुई थी। तो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इनका नारा याद रखेगा, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा इनके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और इन फैक्टों के ऊपर जरूर काम करेगा। ऐसी अगली वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे नेक्स्ट टाइम में। तो ये है आपका चैनल उत्तराखंड कॉम्पिटिशन हब। ठीक है जी, तो मेन पॉइंट दोस्तों ये है, इनके ऊपर जरूर फोकस करिएगा। धन्यवाद।